हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरांग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक गाइड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कीमोथेरेपिक एजेंट्स, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट कीमोथेरेपिक एजेंट्स। देन सेकंड वी डिस्कस टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट्स और थर्ड वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट्स और कीमोथेरेपी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट हम बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में, जिसमें ये कीमोथेरेपिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। मेनली कीमोथेरेपी कैंसर को क्योर करने वाली ड्रग ट्रीटमेंट है जो पैथोलॉजिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स और ट्यूमर सेल्स से हुई डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट कीमोथेरेपिक एजेंट्स, यानी कि कीमोथेरेपिक एजेंट्स क्या है और कैसे वो वर्क करता है उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, कीमोथेरेपिक एजेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और डिजीज कॉज्ड बाय प्रोफेलरेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स, यानी कि कीमोथेरेपिक एजेंट्स जो मेनली इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि प्रोफेलरेशन और मैलिग्नेंट सेल्स से हुए डिजीज को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा, प्रोफेलरेशन और मैलिग्नेंट सेल्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पर प्रोफेलरेशन और मैलिग्नेंट सेल्स का मतलब एक ऐसी सेल्स की प्रोसेस जिसमें सेल्स के नंबर इंक्रीज होते जाते हैं और जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो इजीली हमारे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसको प्रोफेलरेशन और मैलिग्नेंट सेल्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन केमिकल लेबोरेटरी एंड सोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल, यानी कि ज़्यादातर कीमोथेरेपिक एजेंट्स केमिकल लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं और सोर्स के तौर पर प्लांट और एनिमल को यूज़ किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, मेनली एंटीबायोटिक कैन बी यूज्ड टू एज अ सोर्स ऑफ अ कीमोथेरेपिक एजेंट्स। मोस्ट कॉमनली अ सिंथेटिक एंटीबायोटिक कैन बी यूज्ड। मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक को ही एज ए कीमोथेरेपिक एजेंट्स यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर सिंथेटिक एंटीबायोटिक को। फोर्थ पॉइंट, थेरेपिक एजेंट्स कैन बी यूज्ड टू एज ए कीमोथेरेपिक एजेंट्स। इट कैन बी पजेस हाई टॉक्सिसिटी ऑफ अ पैरासाइट एंड लो टॉक्सिसिटी ऑफ अ होस्ट सेल। साथ ही थेरेपिक एजेंट्स यानी कि ऐसे एजेंट्स जो पैरासाइट के साथ हाई टॉक्सिसिटी और होस्ट सेल के साथ लो टॉक्सिसिटी पोजेस करते हैं, ऐसे थेरेपिक एजेंट्स को एज ए कीमोथेरेपिक एजेंट्स यूज़ किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट्स। मेनली कीमोथेरेपिक एजेंट्स के 4 टाइप्स है। फर्स्ट, अल्कलाइटिंग एजेंट्स, सेकंड प्लांट अल्कलॉइड्स, थर्ड एंटी मेटाबोलाइट्स और फोर्थ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं अल्कलाइटिंग एजेंट्स के बारे में। अल्कलाइटिंग एजेंट्स एक्ट ऑन अ डीएनए और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, यानी कि ऐसे कीमोथेरेपिक एजेंट्स जो डायरेक्ट सेल के डीएनए पर वर्क करते हैं और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकंड, प्लांट अल्कलॉइड्स। प्लांट अल्कलॉइड्स टू स्टॉप कैंसर सेल रेप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि प्लांट अल्कलॉइड्स ऐसे कीमोथेरेपिक एजेंट्स है जो कैंसर सेल के रेप्लिकेशन को और डिवीजन को इनहिबिट करते हैं। Third, antimetabolites. Antimetabolites form a artificial protein which degrade to cancer cells, but it's harmful for cancer cell. Resulting is that cancer cell are destroyed. यानी कि एंटीमेटाबोलाइट्स एक ऐसे कीमोथेरेपिक एजेंट्स है जो बॉडी में एक आर्टिफिशियल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कैंसर सेल को डिग्रेड करके उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। लास्ट, फोर्थ वी डिस्कस एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ट्यूमर किसे कहते हैं। ट्यूमर मीन्स अ ग्रुप ऑफ कैंसर सेल्स, यानी कि कैंसर सेल्स के जुट को ट्यूमर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट्स अटैच विथ अ डीएनए एंड स्टॉप टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रिजल्ट इज दैट आरएनए इज नॉट फॉर्म एंड टू स्टॉप द सेल डिवीजन, यानी कि ऐसे कीमोथेरेपिक एजेंट्स जो डीएनए के साथ अटैच होकर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण आरएनए प्रोड्यूस नहीं होता और सेल डिवीजन की प्रोसेस को स्टॉप करने में ये हेल्पफुल रहते हैं।
तो ये सारे हो गए कीमोथेरेपिक एजेंट्स के टाइप्स। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक की इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट्स और कीमोथेरेपी, यानी कि कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं ये कीमोथेरेपिक एजेंट्स और कीमोथेरेपी के, उसके बारे में। सो फर्स्ट, ब्लड में मेनली 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जिसके अमाउंट पर इफेक्ट होती है, यानी कि उनकी अमाउंट डिक्रीज होने लगती है। इस थेरेपी के दौरान वाइट ब्लड सेल्स कम होने पर इम्यूनोलॉजी सिस्टम को क्षति पहुंचती है। रेड ब्लड सेल्स कम होने के कारण एनीमिया जैसी हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट होती है और प्लेटलेट्स कम होने के कारण ब्लडिंग यानी कि ब्लड कोटिंग ठीक से नहीं होता और ब्लड की अमाउंट बॉडी में से डिक्रीज होने लगती है। सेकंड, इंटेस्टाइन। यह केमिकल एजेंट्स मेनली इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण कब्ज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड, हेयर। मेनली इस थेरेपी के दौरान हेयर थिन और ज़्यादातर रिमूव ही हो जाते हैं। फोर्थ, माउथ। मुंह में मेनली रेडनेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिफ्थ, हंगर। वेट लो और हाई, यानी कि भूख कई बार ज़्यादा लगती है और कई बार लगती ही नहीं, जिसके कारण वेट लो और हाई होता है। सो ये सारे कीमोथेरेपिक एजेंट्स के इफेक्ट थे। हियर वी completed our topic. I hope you fully enjoyed my video.